हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन केमिस्ट्री एंड योर वाचिंग एन केमिस्ट्री क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज़ करेंगे। और सबसे पहले ये जान लें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। जब भी किसी वर्ब में आईएनजी लगा करके उसे वर्ब की तरह या फिर एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। हम सीखेंगे कि वर्ब में आईएनजी लगा करके हम किस किस काम में ला सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। जैसे देखेंगे कि वर्ब में यहाँ पर आईएनजी लगाने के बाद में क्या हो जाता है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। हम वर्ब में आईएनजी लगा करके एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। सही से सीखना होगा, क्योंकि अगर आप स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं तो ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ताकि बोलते समय लिखते समय सोचना नहीं पड़े कि ये रॉन्ग है कि राइट है। तो हम वर्ब में आईएनजी लगा करके हम उससे एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। नाउन की तरह यूज़ करेंगे जेरन हो जाएगा, और वर्ब को वर्ब की तरह जैसे हम कंटिन्यूअस में यूज़ करते हैं तो इसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम इस सेंटेंस के जरिए भी देखेंगे कि वर्ब में आईएनजी लगाने के बाद यहाँ पर किस किस तरह का यूज हो रहा है। जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि हम वर्ब में आईएनजी लगा करके सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर नाउन भी है, इसे जेरन भी बोलेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आई लाइक एक यहाँ पर से इस सेंटेंस में देखेंगे कि वॉकिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये यहाँ पर भी नाउन ही है, वर्ब नहीं है। लेकिन इस सेंटेंस में देखेंगे जैसे ही डजंट हैव अ वॉकिंग स्टिक, एडजेक्टिव के बारे में आप पहले से जानते हैं कि एडजेक्टिव नाउन को कैरी करता है, अक्सर कैरी करता है, नाउन को लेकर के चलता है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन या प्रनाउन की विशेषता को बताता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टिक का विशेषता बता रहा है, स्टिक को क्वालिफाई कर रहा है, और इसीलिए क्या है, एडजेक्टिव है। यही वॉकिंग कहीं पर नाउन है, कहीं पर एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे शी वॉज वॉकिंग ऑन द रोड्स, वह सड़कों पर टहल रही थी। अब यहाँ पर यही वॉकिंग जब आया तो ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ब। लेकिन अब हमें क्या सीखना है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम आपको वर्ब को एडजेक्टिव की तरह बताने जा रहे हैं, ये नहीं बल्कि इस तरीके से बताने जा रहे हैं जो आप स्पोकन इंग्लिश में इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ और ऐड कर सकते हैं बेहतर बोलने के लिए, फ्लुएंट बोलने के लिए, रटने के लिए। मतलब कुछ ऐसे सेंटेंस को, कुछ ऐसे फ्रेजेस को जुबान पर रखना चाहिए कि बोलते समय सोचना नहीं पड़े। यही मेरा प्रयास है। तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज़ करेंगे उससे अभी सीख लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हुए और उसमें हम इन्फिनेटिव का भी यूज़ करेंगे, इन्फिनेटिव लगा देंगे, मतलब 2+V1 का यूज़ करेंगे। और कैसे होगा, जैसे एग्जॉस्टिंग टू, फैसिनेटिंग टू, फ्राइटनिंग टू, एक्साइटिंग टू, सरप्राइजिंग टू, शॉकिंग टू, इंटरेस्टिंग टू और बोरिंग टू। अब इन सबको सेंटेंस ग्रुप में अभी आपको समझाने जा रहे हैं, और इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इट इज़ एग्जॉस्टिंग टू। इट इज़ एग्जॉस्टिंग टू कब बोलेंगे, आपके जुबान पर आना चाहिए, सोचना नहीं पड़े, बल्कि बस आप बोलिए तुरंत। जैसे जब भी कोई काम, ऐसा काम जिसमें कोई भी थक सकता है, कभी कभी कोई बड़ा बड़ा काम हो जाता है जिसमें आप थक जाते हैं, लेकिन बोलना है करे इस काम को करके तो थक जाएंगे, कैसे बोलेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे इट इज़ एग्जॉस्टिंग टू वॉक 10 किलोमीटर्स ऑन फुट। 10 किलोमीटर पैदल चलना क्या है, कोई भी थक जाता है। 10 किलोमीटर पैदल चलने से कोई भी थक जाता है। जब भी आपको लगे कि कोई भी इस काम को करने से थक जाता है, आप बोलेंगे इट इज़ एग्जॉस्टिंग टू वॉक 10 किलोमीटर ऑन फुट। अब यहाँ पर एग्जॉस्टिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। यहाँ पर एडजेक्टिव है और इसके साथ हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ एग्जॉस्टिंग टू कीप टॉकिंग विद यू, और आपसे बात करके तो कोई भी थक जाएगा, कोई भी ऊब जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करते रहते हैं। अगर ऐसा किसी को बोलना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ एग्जॉस्टिंग टू कीप वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग, और देर तक टीवी को देखते रहना, अधिक देर तक टीवी को देखते रहने से कोई भी व्यक्ति थक सकता है। इट इज़ एग्जॉस्टिंग टू वर्क ऑल डे, और दिन भर काम करने से कोई भी थक सकता है। सेंटेंस कोई बड़ा नहीं है, इंग्लिश बोलने के लिए बड़े बड़े सेंटेंस को पढ़ने सीखने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीज़ों को पढ़िए और जुबान पर रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ फैसिनेटिंग। जब भी आपको किसी काम को करने में मज़ा आ जाता है, कोई काम अच्छा लगता है, कोई भी एक्टिविटीज़ आपको अच्छा लगता है, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ फैसिनेटिंग टू, और उसके बाद हम सेंटेंस को कैसे लिखेंगे देखिए। तो इट इज़ फैसिनेटिंग टू हियर सोनू निगम सॉन्ग, और सोनू निगम के गानों को सुनने से मज़ा आ जाता है। इट इज़ फैसिनेटिंग टू गो ऑन टूर विथ फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ में टूर पे जाना, घूमने के लिए कहीं पर, इसमें मज़ा आ जाता है।
इट इज़ फैसिनेटिंग टू टॉक टू चिल्ड्रेन, और बच्चों से बात करने से मज़ा आ जाता है, बच्चों के साथ जब बात करते हैं तो मज़ा आ जाता है। इट इज़ फैसिनेटिंग टू सी द ताजमहल, और ताजमहल को देखने से, ताजमहल देखना ही मनमोहक है, ताजमहल देखने में मज़ा आ जाता है। तो जब भी आपको किसी काम को करने में मज़ा आ जाता है तो आपको याद क्या रखना है, पूरा ये सब सेंटेंस तो आपको याद रखना नहीं है, क्योंकि सिचुएशन पर बोलना है। कैसा सिचुएशन आता है वो परिस्थिति बताएगा, तो वहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर ये याद रखना है, इट इज़ फैसिनेटिंग टू। जब भी आपको मज़ा आने वाली बात है तो आप बोल सकते हैं इट इज़ फैसिनेटिंग टू। कभी कभी ऐसा भी काम आ जाता है जिससे लोग डर जाते हैं, डरावना होता है काम, कोई एक्टिविटीज़ बहुत डरावना होता है, तो कोई भी डर जाएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे बोल सकते हैं इट इज़ फ्राइटनिंग, इट इज़ फ्राइटनिंग टू गो इन द फॉरेस्ट एट नाइट, रात में जंगलों में जाना ये डरने की बात है, कोई भी व्यक्ति डर जाएगा। अगर रात में कोई व्यक्ति जंगल में जाएगा तो डर जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ फ्राइटनिंग टू गो इन द फॉरेस्ट एट नाइट। दूसरा सेंटेंस है इट इज़ फ्राइटनिंग टू सी अ टाइगर ऑन रोड्स, और सड़कों पर टाइगर को देख करके कोई भी डर सकता है, कोई भी डर जाएगा। अगर इसी तरीके से बोलना है, एक कॉमन सेंटेंस बोलना है जो सब पर लागू हो, इट इज़ फ्राइटनिंग टू, सब पर लागू होता है, तो हम क्या करेंगे, इट इज़ फ्राइटनिंग टू सी अ टाइगर ऑन रोड्स। इट इज़ फ्राइटनिंग टू सी अ गोस्ट इन द रूम, मान लीजिए कि रूम में किसी ने भूत को देखा, भूत होता नहीं है, बस एक इमेजिन कीजिए कि कुछ डरावना चीज़ देख लिया, क्या होगा, तो हम बोलेंगे इट इज़ फ्राइटनिंग टू सी अ गोस्ट इन द रूम, और अपने कमरे में भूत को देखना डरने की बात है, कोई भी डर जाएगा। इट इज़ फ्राइटनिंग टू कैच अ स्नेक विद हैंड्स, और सांप को हाथ से पकड़ने से तो कोई भी डर सकता है, पकड़ेगा ही नहीं। तो इस तरह का जब भी सेंटेंस आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे इट इज़ फ्राइटनिंग टू, इट इज़ फ्राइटनिंग टू, इट इज़ फ्राइटनिंग टू, आप बस याद कर लीजिए। और जब भी डरने की बात हो आप बोल सकते हैं कि इट इज़ फ्राइटनिंग टू डू दिस वर्क, इट इज़ फ्राइटनिंग टू टॉक टू दैट मैन, ऐसे बोल सकते हैं। किसी भी काम को करने में आप बहुत उत्सुक हैं, आपको उस काम को करने का मन है, आप व्याकुल हैं, आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस काम को करें, बेचैनी उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, उस काम को करने के लिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप याद रखेंगे आई एम एक्साइटिंग टू, आई एम एक्साइटिंग टू, आई एम एक्साइटिंग टू, आई एम एक्साइटिंग टू, आप याद रखेंगे। और जब इतना याद है तो सामने क्या सेंटेंस आ रहा है, क्या सिचुएशन आप बोल सकते हैं, जैसे आई एम एक्साइटिंग टू मीट हिम टुडे, मैं उससे मिलने के लिए आज बहुत ही व्याकुल हूँ, आज बेचैन हूँ, उत्सुक हूँ। आई एम एक्साइटिंग टू हियर द न्यूज़ अबाउट हिम, और मैं उसके बारे में न्यूज़ सुनने के लिए बहुत ही बेचैन हूँ, बहुत ही व्याकुल हूँ, बोल सकते हैं। आई एम एक्साइटिंग टू मीट द मिनिस्टर टुडे, और मैं आज मंत्री जी से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, बेचैन हूँ, व्याकुल हूँ। इट इज़ एक्साइटिंग, आई एम एक्साइटिंग टू ज्वाइन स्पोकन कोर्स टुडे, और मैं आज स्पोकन कोर्स ज्वाइन करने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। और जिस काम में आप उत्सुक नहीं होते हैं, उस काम को करने के लिए व्याकुल नहीं होते हैं, उससे आप बेहतर से कर भी नहीं सकते हैं, और इसीलिए व्याकुल रहना जरूरी होता है। किसी भी काम को करने के लिए व्याकुल रहना जरूरी होता है, बेचैन रहना, उत्सुक रहना जरूरी होता है, और उस काम को आप बड़े ऊर्जा के साथ कर पाते हैं। और मान लीजिए एक डल पर्सन की तरह चले गए पढ़ने के लिए, कोचिंग चले गए उससे मिलने के लिए, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए उत्सुकता जरूरी है, व्याकुल होना, बेचैन होना, ऊर्जा में बने रहना जरूरी होता है। कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें बहुत बोरिंग होता है, मन नहीं लगता उस काम को करने में, और ये बात सब पर अलग अलग लागू होता है। किसी को इस काम में मन लगता है, किसी को उस काम में, या किसी को इस काम में बोरिंग होता है। तो कैसे होगा देख लेते हैं। इट इज़ बोरिंग टू, आप याद रखेंगे, इट इज़ बोरिंग टू, कोई भी उब जाता है, कोई भी, मैं भी, आप भी, तो इट इज़ बोरिंग टू हियर वेरी ओल्ड सॉन्ग, बहुत पुराना गाना सुनने से कोई भी उब जाता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कई लोग को लगता है और लगना भी चाहिए, लेकिन सामान्य रूप से अगर ऐसा बोलना है आपको तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ बोरिंग टू हियर वेरी ओल्ड सॉन्ग, वेरी ओल्ड सॉन्ग। उसके बाद इट इज़ बोरिंग टू वॉच द सेम मूवी, अब एक ही फिल्म को देखना, बार बार देखते रहते हैं तो फिर बोरिंग होने लगता है, मन नहीं लगता। तो बोल सकते हैं इट इज़ बोरिंग टू वॉच द सेम मूवी, एक ही मूवी को देखने से बोरिंग हो जाता है, उब जाता है मन। इट इज़ बोरिंग टू वेट द ट्रेन फॉर आवर्स, खासकर बिहार में अगर आप जाएंगे, किसी ट्रेन को पकड़ना है तो फिर वेट करना पड़ता है, वेट, ये फिर कई राज्यों में ऐसा होता होगा, हम लोग बिहार से हैं। तो क्या है कि बोरिंग का विषय हो जाता है कि बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इट इज़ बोरिंग टू वेट फॉर ट्रेन फॉर आवर्स, घंटों ट्रेन का वेट करना बोरिंग का विषय है, उब जाते हैं। इट इज़ बोरिंग टू टॉक विद अ डल पर्सन, इट इज़ बोरिंग टू टॉक विद अ डल पर्सन, जो मनहूस है, सुस्त है, उससे बात करने से कोई भी उब जाता है,
जल्दी उब जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप बहुत देर तक बात करते रहेंगे फिर भी मन नहीं भरेगा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे कम समय में मन उब जाता है। तो आप बोल सकते हैं इट इज़ बोरिंग टू टॉक विद अ डल पर्सन। डल पर्सन से जो मनुष्य लोग हैं, सुस्त लोग हैं, उनसे बात करने से मन किसी का भी जल्दी उब जाता है। अगर किसी बात से आप ताज्जुब हो जाते हैं, आप आश्चर्यजनक आप में पड़ जाते हैं, आप अचरज हो जाता है आपको कि भाई ये कैसे हुआ, आप सोचे नहीं थे कि ऐसा होगा और हो गया और पॉजिटिव वे में हुआ, तो आप क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे? बोल सकते हैं इट इज़ सरप्राइजिंग टू सी यू हियर। मान लीजिए कि आप किसी इन्विटेशन में गए और आप के प्रिय एक दोस्त आप मिल गया वहाँ पर, तो आप बोलते हैं कि इट इज़ सरप्राइजिंग टू सी यू हियर। कोई ऐसे दोस्त जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं किए थे कि वहाँ पर मौजूद होगा और आप उससे बहुत लाइक करते हैं और वहाँ पर मिल गया, तो आप क्या बोलेंगे? बोल सकते हैं कि इट इज़ सरप्राइजिंग टू सी यू हियर, या फिर देखिए इट इज़ सरप्राइजिंग टू सी यू विद हिम। अब कभी कभी दो व्यक्ति में अनबन होता है, आपको लगता नहीं कि कभी एक साथ खड़ा होगा, लेकिन आपने उस पार्टी में उसे भी देख लिया, तो आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं इट इज़ सरप्राइजिंग टू सी यू विद हिम। उसे बोलते हैं कि तुम्हें मैंने उसके साथ देखा, सरप्राइजिंग हुआ, अचरज हो गया, मुझे तो तज्जुब हुआ कि तुम उसके साथ वहाँ पर हो। इट इज़ सरप्राइजिंग टू सी यू स्पीक इंग्लिश। और कोई ऐसा व्यक्ति जो इंग्लिश कभी नहीं बोला और आज बोल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इट इज़ सरप्राइजिंग टू सी यू स्पीकिंग इंग्लिश। मतलब आपको अंग्रेजी बोलते हुए देख करके बहुत अचरज हुआ, तज्जुब हुआ। इट इज़ सरप्राइजिंग टू गेट अ गिफ्ट फ्रॉम यू। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपको गिफ्ट देते हैं तो बहुत अचरज में पड़ जाते हैं, करें ये कैसे गिफ्ट दिया मुझे। कई बार कुछ ऐसी घटना घटती है कि जिससे बहुत दुख होता है, तो उसे कैसे व्यक्त करेंगे? इसके लिए सिर्फ याद रखेंगे इट इज़ शॉकिंग टू, आप याद कर लेंगे इट इज़ शॉकिंग टू, इट इज़ शॉकिंग टू। उसके बाद सिचुएशन के अनुसार कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं, जैसे इट इज़ शॉकिंग टू हियर अबाउट हिज बैड रिजल्ट। मान लीजिए किसी ने खूब मेहनत किया, खूब परिश्रम किया, लेकिन पता चला आपको उसका रिजल्ट बुरा आया है, उसका रिजल्ट खराब आया है, तो आप बोल सकते हैं कि इट इज़ शॉकिंग टू हियर अबाउट हिज बैड रिजल्ट्स। इट इज़ शॉकिंग टू सी इंडिया लूजिंग द मैच। आप मैच देख रहे हैं और इसमें इंडिया हारने जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि इट इज़ शॉकिंग टू सी इंडिया लूजिंग द मैच। उसके बाद इट इज़ शॉकिंग टू सी हिम बीइंग बैंकरप्ट। अब किसी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति को आपका कोई करीबी है, उसे दिवालिया होते हुए देख रहे हैं, मतलब उसे गरीब होते हुए देख रहे हैं, उसका बिजनेस खराब होते हुए आप उसे देख रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ शॉकिंग टू सी हिम बीइंग बैंकरप्ट। दूसरा है इट इज़ शॉकिंग टू हियर दैट ही इज़ नो मोर। किसी के बारे में पता चला कि अब वो नहीं रहे, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ शॉकिंग टू हियर दैट ही इज़ नो मोर। अगर कोई काम करने में बहुत ही मज़ा आता है, जैसे आप फैसिनेटिंग बोले थे, उसी तरीके से आप बोल सकते हैं इट इज़ इंटरेस्टिंग, इट इज़ इंटरेस्टिंग। कैसे? अगर कोई काम दिलचस्प है, मज़ेदार है, मनमोहक है, आपको उसमें बहुत मन लगता है, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ इंटरेस्टिंग टू लिसन टू द म्यूजिक। इस गाना को सुनना बड़े दिलचस्प की बात है, इस गाने को सुनना बड़ी ही दिलचस्प की बात है। या इट इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच अ मूवी वंस अ वीक। सप्ताह में एक फिल्म देखने में बहुत मज़ा आता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच अ मूवी वंस अ वीक। सप्ताह में एक फिल्म देखने में बहुत मज़ा आता है। देखना भी चाहिए और नहीं भी देखना चाहिए, आप पर डिपेंड करता है। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू टॉक टू न्यू फ्रेंड्स। और नए नए दोस्तों से बातचीत करना बड़े मज़े की बात है, अच्छा लगता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू स्पेंड सम टाइम विद यू। और आपके साथ कुछ पल बिताना बहुत मज़ा आता है, आपके साथ कुछ पल गुजारना बड़ा अच्छा लगता है, तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की, और आज का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों से मिलने के लिए उत्तेजित हूँ, मतलब व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ, और इस बात को आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, वेरी सिंपल है। हम देखना चाहते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। अभी लिखिए, जस्ट अभी लिखिए, और हम आपके एक एक कमेंट को चेक करेंगे, बताएंगे कि आपका आंसर सही है गलत है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।